नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 प्रश्नावली 17.1 का 5वां प्रश्न से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 लिखो भाई। प्रश्न नंबर 5 कल अपन ने प्रश्नावली 17.1 से पहले के उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अपन ने पूरे कर लिए थे। आज अपन 17.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बताया था। अब देखो, लिखो प्रश्न नंबर 5। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल प्रश्न है। अब लिस्ट है इसकी अनुक्रमांक का मतलब है रोल नंबर, अनुक्रमांक, और नीचे है प्राप्तांक। अनुक्रमांक 1, 2, 3, एक रोल नंबर के 30 नंबर आए, 2 नंबर के 28 नंबर आए, 3 रोल नंबर के 32 नंबर आए और 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 4 रोल नंबर के नंबर आए हैं 12, 18, 20, 12, 18 और 20। 7 रोल नंबर के 25, 15, 26, 25, 15, 26 और लास्ट 10 रोल नंबर के 14 नंबर आए 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। तो कैसे हल होगा बताओ? हल वैसे ही होगा, समांतर माध्य बराबर, सूत्र लगेगा समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लड़कों, यहाँ बच्चे कितने हैं? 10। तो राशियों की संख्या तो कितनी हो गई? 10। और राशियों का योग जो हमें ये अंक दिए हुए हैं इनको अपन जोड़ेंगे और उसमें 10 का भाग देंगे तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो इसको अपन अक्ष बार द्वारा लिखते हैं, समांतर माध्य अक्ष बार बराबर। तो देखो, राशि कितनी भाई? 10। राशि कितनी है? 10। और राशियों का योग 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 और +14 इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। जोड़ने से देखो, इकाई के अंकों को जोड़ ले। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 2 30 और 2 32, 32 और 8 40, 40 की बिंदु हासिल की 4। अब दाई काम जोड़ ले। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22। तो 220 बटा 10। तो x बार बराबर 22। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई तो कितना बचा भाई? 22।
लास्ट में पूर्णांश लिख देंगे। क्या अतः अंकों का या प्राप्तांकों का समांतर माध्य 22 है। ये आपका 5वां प्रश्न है कंप्लीट। तैयारी शुरू कर दें और स्पीड बढ़ा लें। लिख लिया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मतलब इस प्रश्नावली में एक ही सूत्र लगा है। कौन सा? कि समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यह आपको पक्का याद रखना है। यहाँ एक प्रश्नावली में एक सूत्र ही लगेगा बस, तो प्रश्नावली खत्म होती जाएगी। जैसे छठवां आप कर लेंगे। छठवां प्रश्न है, लिखो एक विद्यालय के पुस्तकालय से एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्न है। 10 दिन में बच्चों को पुस्तकें दी गई है, उनकी संख्या निम्न है। 300, 405। 10 दिन है तो 10 प्रकार के डिजिट होंगे। 300, 405, 455। ये वीडियो आपको देखने के नहीं है। 489, 375 पेन कॉपी लेकर के और साथ ही साथ आप हल करें तब समझ में आएगा। 418, 502, 300 और 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत भी माध्य ही होता है। औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न के देखो नीचे लिखा हुआ है, तो औसत हमें इसका ज्ञात करना है। तो इसमें भी हर में क्या लगाएंगे भाई? वही सूत्र लगेगा। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलो भाई, राशियों का योग और राशियों की संख्या कितनी है? 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वैसे 10 दिन दिए हुए हैं, तो 10 से इनकी संख्या है। 10 क्या है भाई? इनकी संख्या है। 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस 476। इनको जोड़ करके और किसका भाग देना है भाई? 10 का। तो औसत बराबर इनको जोड़ करके 10 का भाग हमें देना है। चलो जोड़ो और 10 का भाग दे लो, औसत आ जाएगा।
जोड़ देता हूं, मैं जोड़ देता हूं। देखो पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, फिर इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो इकाई के अंकों को जोड़े, 6 2 8 8 16 16 और 5 21 21 और 9 30 30 और 5 35 35 और 5 40 40 की बिंदु हासिल की 4 4 और 7 11 11 और 1 12 12 और 8 20 20 और 7 27 27 और 8 35 35 और 5 40 40 की फिर बिंदु हासिल की 4 4 4 8 8 3 11 11 और 5 16 16 और 4 20 20 और 2 22 22 और 3 25 25 और 4 29 29 और 4 33 33 और 4 37 37 और 3 भी 40 और बटे कितने भाई 10। काट दे बिंदी से बिंदी, तो औसत बराबर कितना आ गया भाई? औसत बराबर 400। यानी उस पुस्तकालय से रोजाना 400 पुस्तकें वितरित की गई, ऐसा एवरेज है। औसत कितना आ गया भाई? 400। लास्ट में उत्तर लिख दें, प्रतिदिन पुस्तकालय से 400 पुस्तकें ली गई। प्रतिदिन पुस्तकालय से 400 पुस्तकें दी गई है भाई। हाँ, आया आनंद? नॉर्मल सा काम ही है। रोजाना के 5-10 सवाल भी बहुत होते हैं। 12 महीने तक अगर अपन लगातार निकाले तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे और हमें 100 में से 100 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब देखो 7वां प्रश्न, 7वां 8वां 9वां 10वां अच्छे प्रश्न है। ये 6वां था भाई। कौन सा था? 6वां। लिख लिया होगा? नहीं लिखा तो वीडियो को रोक करके लिख ले। ये तो खुद के प्रश्न है, खुद लाइव है, आप आराम से इनको हल कर सकते हैं। अब आया देखो, एक कक्षा की वर्ग एक कक्षा के 7वां क्वेश्चन, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 विद्यार्थियों या छात्रों का औसत भार 51 kg है। कितना है भाई? 51 किलो है। औसत भार 51 किलो, इसका मतलब एक विद्यार्थी का वजन 51 माना गया है। अब उसमें कोई 52 का भी हो सकता है, कोई 50 का, कोई 48 का, कोई, तो उनका एवरेज कितना है? 51। अगर हमें टोटल भार ज्ञात करना हो तो 25 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 51 से, तो कुल आ जाएगा हमारे पास। फिर देखो, जबकि वर्ग बी के, जबकि जैसे 10वीं ए में 25 विद्यार्थी हो और उनका एवरेज 51 किलो का हो। अब जबकि वर्ग बी के बी में 35 विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है भाई? 54 kg है। मतलब एक बच्चा 54 किलो का है, 54 kg है। इस कक्षा के कुल 60 विद्यार्थियों का, देखो 25 और 35 60 हो गए। इस कक्षा के कुल 60 विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। औसत भार
ज्ञात कीजिए। मतलब अब 10वीं ए और 10वीं बी को एक जगह बैठा दिया गया और टोटल कितने हो गए 60। तो इन 60 विद्यार्थियों का औसत हमें ज्ञात करना है। देखो अब ऐसा नहीं होगा, कई लड़के ऐसे कर लेते हैं कि 25 और 35 60 हो गए, तो 54 और 51 को जोड़ के बोले 100 और 5 हो गया औसत। नहीं, पहले हमें इन 25 विद्यार्थियों का, क्योंकि हमारे औसत का क्या सूत्र है, औसत बराबर है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमें पहले ये जो 60 विद्यार्थी हैं, इन 60 विद्यार्थियों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो योग के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 25 विद्यार्थी हैं, इनका औसत भार कितना है 51। तो देखो सूत्र हमारा क्या है, औसत एक बार आप समझा दो, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब हमें 60 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है, तो हमें 60 का योग होना चाहिए और संख्या हमारी क्या जाएगी 60। तो 60 का योग ज्ञात करने के लिए पहले 25 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है 51, और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी आएगी, राशियों की संख्या हमारे 25 है। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा भाई 51 इंटू 25, 51 इंटू वजन गुणा होगा, मतलब ये हुआ कि एक बच्चे में 51 किलो वजन है, तो 25 में कितना होगा 25 इंटू 51, 25 इंटू 51, तो 25 इंटू 51 आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा 25 राशियों का योग। फिर बी में कितने 35, तो 35 का योग कितना आएगा 35 इंटू 54। ऐसे फिर 60 विद्यार्थियों का योग ज्ञात करके और फिर 60 का भाग देंगे। ये हुआ प्रश्न का समझने का। तो अब हल कैसे करें, देखिए हम हल लिखेंगे 25 विद्यार्थियों का औसत भार बराबर कितना है भाई 51 केजी, बराबर कितना है 51 केजी। इसलिए 25 विद्यार्थियों के भार का योग बराबर औसत इंटू संख्या, ये सूत्र हो गया उनका, औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना है भाई 51 इंटू 25, तो ये 25 विद्यार्थियों का भाग, 25 विद्यार्थियों के भार का योग 51 को 25 से गुणा करो, 25 कम 25 का 5 हासिल की कितनी भाई 2, 25 कम 25 का 5 हासिल की 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना हो गया भाई 127, 1275 केजी। मतलब ए वालों का सबका वजन 1275 केजी हो गया। ऐसे ही अपन किसका निकालेंगे 35 विद्यार्थियों का 54 के हिसाब से, फिर टोटल 60 का वजन कितना हो जाएगा, तो लिखें तथा 35, अब ए बी यहां लिखने की जरूरत नहीं है, 35 विद्यार्थियों का औसत भार, ये पर्सन में दे रखा है, आपको कैसे पता लगा 54 है कि क्या होना, अरे पर्सन में दे रखा है, 35 का औसत भार कितना है 54 केजी, सही। तो इसलिए 35 विद्यार्थियों का या के भार का योग का सूत्र है औसत इंटू संख्या, औसत इंटू कुल संख्या। लड़कों औसत कितना दे रखा है 54, संख्या कितनी दे रखी है 35, तो 35 को 54 से गुणा कर लो ऐसे,
35 का अगर पढ़ा आता है तो बोल लो, और नहीं आता तो 5 चौक 20, 20 की बिंदु हासिल की, 2 पचम 25, 25 और 2 27, 4 की 12, 12 का 2 हासिल की, 1 5 की 15, एक कितना हो गया भाई 16। तो ये हो गया 0 9 8। जोड़ वगैरह ये देख लेना भाई, ऐसे होगा सवाल है ना, इतना केजी एक बार गुणा करके देखना सही तो है क्या। अब विद्यार्थी कितने हो गए 60, विद्यार्थी कितने हो गए भाई 60, गुणा देख लेना सही, 5 चौक 20, 20 का बिंदु हासिल की, 2 पचम 25 और 2 27, 4 की 12 का 2 हासिल की, 1 5 की 15 और 1 16। हाँ लगभग सही है। और अब 60 विद्यार्थी हो गए, ए में 25, बी में कितने भाई 35। तो 60 विद्यार्थियों का भार का योग लिखो। अब 60 विद्यार्थियों ए वाले और बी वाले दोनों कितने हो गए 60, 60 विद्यार्थियों के भार का योग कितना हो गया भाई 1275 प्लस 1890 केजी। तो देखो कितना हुआ, इसमें 1275 और जोड़ दें, 5 9 7 16, 16 का 6 हासिल की, 1 8 2 10 1 11 का 1 हासिल की, 1 3165 केजी, 3165 केजी। गुणा वगैरह देख लेना, गुणा का कोई वो नहीं है। अब 60 विद्यार्थियों का औसत निकालना है तो सूत्र लगेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो निकालता हूं, 60 विद्यार्थियों का औसत, 60 विद्यार्थियों के भार का औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों का योग यानी भार है, यहाँ भारों का योग बटा संख्या, भारों का योग बटा राशियों की संख्या। तो कितना भाई जोड़वा के देख लेना भाई, बटे कितने 60। अब 60 का भाग दे दो, इसमें औसत आ गया, लिख पा रहे हैं साथ साथ लिख ले। तो 60 का भाग देंगे इसमें भी, उत्तर रही है मिलान करते रहे ना भाई। हाँ कोई नहीं आए तो पूछ लेना। तो भाग दे देते हैं देखो भी भाग। तो भाई 60 का भाग कैसे देंगे, तो देख के ही लिखा देता हूं। ये लो भाग देता हूं यहाँ 60 देते ऐसे देते हैं भाग। देखो 0 तो साथ में लग जाएगा, बाद में छक्का पाड़ा बोलते हैं 30 में, 30 में 6 6 6 2 12 6 पंजे 30। तो 5 बार गया भाग, तो 6 पंजे 30, तो यानी 60 पंजे 300 हो गया, 6 पंजे 30 और एक बिंदु लग गया। अब लगाओ कितना उतरा भाई 16, तो बाकी निकल गया। अब ये 16 में 6 भाग दो, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 12 के एक बिंदु लग जाएगा, 120 हो गया। कितना बचा भाई 5 और 4 भाग और सीख लेते सीधे। हाँ भाग नहीं आई तो अब आगे अंक नहीं है तो अपन 10 बल्लभ लगाएंगे और यहाँ एक बिंदु बढ़ाएंगे। अब 6 का पाड़ा बोलेंगे 45 में कितने बार गया 6 6 36 6 7 42, 7 बार चला गया, 6 7 42 एक बिंदु लग जाए, बाकी निकाले। 10 बल्लभ के आगे 2 अंकों तक पर्याप्त है। फिर 0 यहाँ कितना बचा भाई 3, फिर अपन 10 बल्लभ लगा ली तो आगे 0 लगा के पूर्ति करते रहेंगे। 6 कम 6 6 पंजे 30, 30 के एक बिंदु लगाई तो कितना आ गया भाई 300। अगर और भी शेष बचता तो 2 अंकों तक पर्याप्त है। तो कितना आया भाई 52.75,
7.5। ये कितने विद्यार्थियों का औसत आया, यानी एक विद्यार्थी का औसत भार 52.76 है। जबकि प्रश्न में पहले क्या दे रखा था, एक के 2500 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार तो 51 है, 35 का औसत भार 54 है ना। तो कुल 60 विद्यार्थी को एक जगह बैठा दिया जाए, तो अब इस कक्षा का औसत भार क्या होगा, तो इस कक्षा का औसत भार कितना होगा, 52.75। देखो 54, 51 और इनके बीच में लगभग आ गया 52.45। बोलो क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। सारे ही प्रश्न बता देता हूं क्योंकि आपको अगर और समझाने वाला नहीं है तो आपके समझ में आ जाएगा। इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आता रहेगा। अब चलते हैं 8। ऐसा ही प्रश्न है। देखो इस प्रश्न में समझने की बात यह है कि 25 विद्यार्थी दे रखे हैं, उनका औसत 51 है, तो कुल वजन कितना होगा, 25 × 51। और बी के विद्यार्थी 35 है, उनका औसत भार 54 है, तो कुल वजन कितना होगा, 35 × 54। इसका मतलब है एक विद्यार्थी में वजन 54 किलो है, तो 35 में क्या होगा, 35 × 54। और इसका मतलब है एक विद्यार्थी में 51 किलो वजन है, तो 25 में क्या होगा, 25 × 51। तो उनको जोड़ा पढ़ने तो 3165 किलो पूरी कक्षा का वजन हो गया। अब पूरी कक्षा में बच्चे कितने हैं, 60, तो 60 का भाग देते क्या गया, एवरेज आ गया 52.7। अब ऐसे ही प्रश्न और हैं, देखें आप कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं हल करा देता हूँ, पहले प्रश्न लिखें, लिखने के बाद में खुद करें, खुद करने के बाद में आगे वीडियो को देखें। पहले खुद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करता हूँ, फिर बाद में नहीं आए तो वीडियो को देखें, और आपने कर लिया उसके बाद भी देखें। लिखो 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। अब पहले में प्रश्न को देखना है, संख्याएं कितनी है, 5, औसत कितना है, 18 है। तो दो चीज दे दी, संख्या दे दी, औसत दे दिया, तो फिर हमें क्या याद करना, योग। तो योग क्या आएगा, 18 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, है ना। तो 18 को 5 से गुणा करते ही योग हल आ जाएगा। लेकिन प्रश्न अभी आगे पूछेगा, यदि एक संख्या हटा दी जाए, ऐसे प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में आते हैं। यदि एक संख्या हटा दी जाए, बड़ी परीक्षाएं कौन सी होती है, जिनसे नौकरी लगते हैं। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बड़ी परीक्षा में आते हैं और लड़के वहां देखते हैं। देखो आपके हिसाब से ऐसा दिखता है कि औसत 18 था, एक संख्या हटा दी गई तो 16 हो गया। इसका मतलब संख्या 2 थी ना, भाई 2 नहीं थी, गड़बड़ है। तो फिर कितनी थी, देखते हैं। देखो अब देखो रफ में वहां तो कैसे करेंगे, यहाँ दूसरे तरीके से करें। अब आप एक काम बताओ, संख्याएं 5 है, औसत 18 है, तो उनका योग कितना है, 5 × 18। 18 का मान आता है क्या, 18 पंजे 90, 18 × 18 18 × 36 18 × 34 18 18 पंजे 90, ऐसे बोल देना 90। मतलब इन संख्याओं का योग कितना है, 90। अब एक संख्या हटा दी गई तो संख्याएं कितनी होगी, 4। संख्याएं कितनी होगी, 4। अब 4 का योग कितना है, मतलब ये तो 5 का योग है। अब ये कितने का योग है, 4 संख्याओं का योग है। तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 16। तो 16 तो कितना होता है, 64। 16 तो कितना होता है। अब ये
चार संख्याओं का जोड़ तो कितना है 64, और पांच संख्याओं का जोड़ कितना है 90। तो संख्या कितनी है, मतलब ये कितनी बड़ी उतनी है वो संख्या, है ना। तो 90 माइनस कितना भाई 64, तो दाई का 10, 10 में से 4 गया तो 6, 8, 8 में से 6 गया तो 8 में से 6 गया तो कितना आता भाई 2। तो वो संख्या 26 थी। कितनी थी 26। तो हटाई गई संख्या कितनी थी 26। यानी पांच संख्याएं क्या मालूम कौन कौन सी है, उनका औसत 18 है, तो उनका योग कितना हो गया 90। और एक संख्या हटा दी गई, एक संख्या हटा दी गई तो संख्या कितनी होगी 4, 4 संख्याओं का औसत कितना है 16। तो वो संख्या जो हटाएगी वो कितनी है, तो देखो 18 औसत है 5, तो उन संख्याओं का जोड़ 90 है। ऐसे प्रश्नों को योग के हिसाब से ही करना पड़ता है। तो 4 संख्याओं का योग कितना है भाई 4 × 16 16 64। तो 64 है, 4 संख्याओं का जोड़ 5 संख्याओं का जोड़ कितना है 90 है। तो वो संख्या कितनी है भाई है 90 में से 64 घटाने पाएगी 7। अब हल करने के तरीके अलग अलग है। लिखो आप हल कैसे करेंगे, हल देखो सब अलग अलग करेंगे, है ना, अपने हिसाब से। देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, अतः 5 संख्याओं का योग कितना आएगा। फिर अपन कहेंगे कि एक संख्या हटा देगी, अतः 4 संख्याओं का औसत कितना है 16, तो 4 संख्याओं का योग कितना आएगा भाई 64। तो हटाएगी संख्या क्या होगी 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग, तो वो हटी हुई संख्या आ जाएगी। तो लिख लें 5 संख्याओं का औसत बराबर 18, अतः 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का हिंदी में लिख देता हूं, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया भाई, औसत इंटू संख्या, ये सूत्र होता है योग का, औसत इंटू संख्या, याददाश्त के लिए लिख ले। तो 18 × 5 बराबर कितना हो गया भाई 90। 5 संख्याओं का योग 90, 5 संख्याओं का योग कितना आ गया भाई 90, अंडरलाइन कर लो। एक संख्या हटा दी गई, लिख रहे हैं वहां लिखना पड़ेगा, एक संख्या हटा दी गई, हटाने पे क्या हुआ, तब 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत बराबर कितना है भाई 16, अतः 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा भाई, औसत इंटू संख्या, 16 × 4 कितना 64। 4 संख्याओं का लिखने की बात ये और उत्तर तो आ गए, ये 64 है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी, हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग। ऐसे नहीं आप औसत में से ही घटा दें, ऐसा नहीं। 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई, ये योग कितना 90, ये 64, तो 26 लिख देंगे। हटाई गई संख्या 26 है, आंसर को हाईलाइट कर दे। हटाई गई संख्या कितनी है भाई 26 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। हटाई गई संख्या कितनी है भाई 26। 5 संख्या औसत 18, तो योग कितना 18 पंजे 90। एक संख्या हटा दी, की संख्या हो गई 4, 4 × 16 16 कितना हो गया 64। 90 में से 64 घटाया तो कितना आया 26। कितना है भाई, उत्तर देख लेंगे।
और वैसे न देखे तो भी सवाल ऐसे ही होगा। ऐसा है। अब 9वां प्रश्न चलते हैं, लिख लेंगे इसको, है ना। और ये क्लासेस परमानेंट यूट्यूब पर रहेंगी, इनको आप बार बार देख सकते हैं। बार बार देखना नहीं है, कॉपी पेन लेना है, अपन देखते हैं इनको। देखने से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। 9वां 13 संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। अब देखो संख्याएं दे दी, माध्य दे दिया, इसका मतलब योगफल याद कर लेंगे 13 इंटू 24 से। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, देखो यदि सभी संख्याओं में, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ये प्रश्न भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है। 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत है, तो नए माध्य में क्या परिवर्तन मिलेगा? तो नए माध्य में क्या परिवर्तन मिलेगा? क्या परिवर्तन मिलेगा? बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तो यही सिखाया जाता है कि प्रत्येक संख्या में 13 संख्याएं हैं, 13 में 3 3 3 3 सब में जुड़ गया तो 13 3 39 और जुड़ गया, तो इनके योगफल में अपन 39 जोड़ेंगे। 39 जोड़ करके फिर संख्याएं तो 13 ही है, नया योग में मिल जाएगा। मतलब 13 इंटू 24 से गुणा होगा तो इनका 13 संख्याओं का पुराना योगफल आएगा। फिर नए योगफल में सभी संख्याओं में 3 3 जोड़ा जाता है, तो 13 में 3 3 जोड़ा जाता है तो 13 3 39 जुड़ेगा। 39 जब जुड़ेगा तो नया योग आएगा, नए योग से नया माध्य आएगा। तो वो माध्य कितना बढ़ा हुआ आएगा? 3 बढ़ा हुआ आएगा। कितना बढ़ा हुआ आएगा? 3। तो बड़ी परीक्षाओं का उत्तर तो क्या हो गया? 24 और 3 कितना भाई? 27। तो नए माध्य में 3 का परिवर्तन मिलेगा। लेकिन हल अपन 10वीं के हिसाब से कैसे करें? लिखना प्रारंभ करें। हल 13 संख्याओं का माध्य, 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24। अतः 13 संख्याओं का योग का सूत्र लिखा है ना आपको, औसत इंटू संख्या। औसत को यदि संख्या से गुणा कर दे तो योगफल आ जाता है। औसत कितना? 24 इंटू 13, 13 52, 52 का 2 हासिल की 5, 13 दूना 26, 26 और 5 31। इनका योग क्या आ गया भाई? 13 संख्याओं का योग ये आ गया भाई। अब क्या किया गया? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया। तो एक संख्या में 3 जोड़ा गया तो 2 संख्याओं में 6 हो गया। ऐसे 13 संख्याओं में कितना जुड़ गया भाई? नया 39 जुड़ गया। देखेंगे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया, 3 जोड़ दिया गया। इस प्रकार 13 संख्याओं में कुल जोड़ी गई संख्या, कुल जोड़ी गई संख्या, एक में 3 जोड़ी तो 13 में कितनी जुड़ गई भाई? 39। कितनी जुड़ गई? अब नया योग हो गया। संख्याएं तो 13 ही है, लेकिन सब में 3 3 जोड़ दिया गया तो 312 में अब क्या जुड़ जाएगा? 39 और जुड़ जाएगा।
फिर नया योग लिखो, 3 जोड़ने के बाद नया योग, या इतना नहीं लिखे तो नया योग, नया योग बराबर 13 संख्याओं का नया योग, ऐसे लिख ले, 13 संख्याओं का नया योग, 13 संख्याओं का है यहाँ नया योग, बराबर क्या हो गया भाई 312 प्लस 39, तो 9 2 11 11 का 1 हासिल की, 1 1 1 2 2 3 5 351, 351। तो नया औसत बराबर नया योग बटा कुल संख्या, बटा क्या आएगा भाई कुल संख्या, तो संख्या तो 13 ही है, तो 351 में किसका भाग देंगे भाई 13 का पार्ट आता ही होगा, तो यहाँ लिख रहा हूं औसत बराबर नया औसत है, ये नया औसत बराबर 13 एकम 13 13 दूना 26, 13 दूना 26, बच गए 9, तो हो गए कितने 91, 13 का पार्ट बोलो 91 आ जाए, तेरे साथ 91, तेरे संते 91, तो नया औसत कितना आ गया भाई 27। अब बड़ी परीक्षा के हिसाब से ये पूछा गया कि नए माध्य में क्या परिवर्तन हुआ, तो नया माध्य कितना आया 23, पुराना माध्य नया माध्य कितना आया 27 और पुराना माध्य कितना है 24, तो नए माध्य में क्या हुआ परिवर्तन 3 बढ़ गया, तो लिखेंगे नया माध्य पुराने माध्य से 3 बढ़ गया, क्या वो परिवर्तन हुआ भाई 3 बढ़ गया, पहले कितना था 24, अब कितना आ गया 27। तो बड़ी परीक्षाओं में ऐसे बोलते हैं चलो जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है उतना ही माध्य में बढ़ोतरी या कमी हो जाती है। अगर कम कर दिया जाए, प्रश्न ऐसे हो जाता कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है और यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया माध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो 24 में से 3 गया तो 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 21। ये कौन सा प्रश्न था 9वां, प्रश्नावली 17.1 का लास्ट प्रश्न, ऐसा का ऐसा ही प्रश्न है जो पीछे अपन ने 8वां प्रश्न पढ़ा था। चलो भाई देखते हैं 10वां प्रश्न। ये सारे प्रश्न इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको घर कोई बताने वाला नहीं है और आप पूछ भी नहीं सकते कि सर ये प्रश्न थोड़ा सा बता दो तो मैं कर लूं, तो थोड़ा सा का पूरा ही बताया जा रहा है, क्यों भाई। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग ऐसे करें प्रश्न को लिखें और फिर दोबारा रफ कॉपी में निकालें। लिखें एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का, अब देखो 5 कर्मचारी हैं, 5 कर्मचारियों का औसत वेतन रुपए 3000 है। अब एक काम बताओ भाई, 5 विद्यार्थी है, 5 कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी को 3000 रुपए मिलते हैं, तो स्कूल कुल वेतन कितना देता है 5 3 15,000, 15,000 के ही मास्टर है सारे। चलो भाई एक कर्मचारी क्या हो गया सेवानिवृत्त हो गया, लिखो एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त क्या होता है रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। औसत मासिक वेतन
3200 रुपये हो जाता है, हो जाता है। अरे वही काम है, इधर देखो भाई, 5 कर्मचारी थे, उनका औसत वेतन 3000 था, तो कुल कितने मिलते थे भाई? 5 थी 15000। अब एक आदमी हट गया, पिछला जो 8वां प्रश्न था उसमें क्या था कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से एक संख्या हटा दी गई तो औसत कितना हो गया? 16। 5 संख्याओं का 18 था, 18 × 90, और 4 संख्याओं का कितना था? 16 के 64 है। अब इसमें भी यही हुआ है, एक विद्यालय में 5 अध्यापक थे मान लो, एक को 3000 रुपये मिला करते थे, उनमें से एक रिटायरमेंट हो गया, तो अब 3200 हो गया। तो गुरुजी हटने से कैसे बढ़ा? इसका हटने से तो कम होना चाहिए था। अरे भाई इसकी तनख्वाह कम होगी, कम है तो ये बढ़ जाता है। देखो उसका औसत वेतन 3200 रुपये हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन कितना था? देखो तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन ज्ञात की संख्या याद कीजिए, वही प्रश्न है। हटाई गई संख्या याद कीजिए, वही प्रश्न है। लिखो हल, हल देखो 5 कर्मचारियों का, 5 कर्मचारियों का औसत वेतन बराबर 3000 रुपये। अतः 5 कर्मचारियों का कुल वेतन याद करेंगे पहले, है ना? कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर कितना हो गया भाई? औसत इंटू संख्या 15000 रुपये। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तब 4 कर्मचारियों का औसत वेतन बराबर 3200 रुपये। अतः 4 कर्मचारियों का कुल वेतन का मतलब योग रे, कुल वेतन 3200 × 4, तो 0 0 4 दूनी 8 और 4 3 12800 रुपये। तो उस आदमी को कितने रुपए मिलते थे? वही 15000 में से क्या निकालेंगे भाई? 5 की तनख्वाह में से 4 की तनख्वाह घटा देंगे। सेवानिवृत्त, अब सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर 5 कर्मचारियों का वेतन, 5 कर्मचारियों का वेतन माइनस 4 का वेतन, माइनस 4 कर्मचारियों का वेतन। तो 5 को कितने मिलते थे? 15000, और 4 को कितने मिलते हैं? 12800। तो 15000 में से 12800 आप आराम से घटा लें। 0 0 का 10, 2 गया, 8 गया तो 2, और 14 में से 12 गया, 4 में से 2 गया तो 2 0, है ना? 2200 रुपये। तो इस आदमी को केवल कितने रुपए मिलते थे? 2200, जो क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। तो रिटायरमेंट कर्मचारी का सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन, देखो इसको एवरेज से भी कम रुपए मिल रहे हैं, इसलिए ये बढ़ गया। हटने वाली राशि की छोटी औसत से तो क्या होता है? नया औसत बढ़ जाता है। तो आपके ये प्रश्नावली
समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आएगी। सारे 10 के 10 सवाल और पूरे के पूरे उदाहरण आपको बता दिए हुए हैं, आप घर रह करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली नंबर 17.2 की। अब इन आगे वाली प्रश्नावलियों में केवल 2 प्रश्न बताएंगे, बाकी प्रश्न आप स्वयं अच्छे से कर लेंगे। इसके लिए आपको ये बारंबारता बंटन सारणी का माध्य याद करना, ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होती हैं, असंतत और सतत बारंबारताएं होती हैं, जिनका माध्य अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आज सूत्र लिख लेंगे और कल अपन उसके सवाल कर लेंगे। वर्गीकृत सारणी और अवर्गीकृत सारणी क्या होती हैं? जो सारणियां वर्गों में बटी होती हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वो वर्गीकृत होती हैं, और जो वर्गों में बटी हुई नहीं होती वो अवर्गीकृत होती हैं। तो ये 17.1 मेरी तरफ से कंप्लीट। थैंक यू।